झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो लगातार झारखंड में कैंप की हुई है और झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आज एनसीपी पार्टी के द्वारा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोगों को जानकारी होगा, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब की पूरी राजनीति, लगभग 60 वर्ष की उनकी राजनीति सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ रही है। और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन बना, जब इंडिया नाम से एक अलायंस यूपीए के बाद बनाया गया लोकसभा चुनाव से पूर्व, तो पवार साहब की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उसी गठबंधन के तहत हम लोगों ने अपने नेतृत्व के माध्यम से चर्चा की थी कि कम से कम 5 सीट हम लोगों को झारखंड में विधानसभा का चुनाव में मिलना चाहिए। हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। जैसे उदाहरण के स्वरूप हुसैनाबाद की जो सीट है, कमलेश सिंह जी जो हमारे पार्टी के विधायक थे, अभी वो चले गए बीजेपी में, लेकिन वो हमारी परंपरागत सीट है। तमाड़ जहाँ से राजा पीटर जी हमारे उम्मीदवार थे, काफ़ी लगभग 20-22 हज़ार वोट वहाँ से पिछला विधानसभा चुनाव में वो लाए थे। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर हमारी शक्ति है, जहाँ हमारा अपना प्रभाव है, जहाँ आदरणीय पवार साहब का नाम है। तो ऐसे में हम 5 सीट का डिमांड किए थे, लेकिन उस पर कोई अभी तक चर्चा नहीं हो पाया। एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक संगठन के रूप में, एक राजनीतिक संगठन होने के नाते हमारा यह दायित्व है, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम साथियों का यह अधिकार है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ें। और ऐसे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में लड़ना होगा, क्योंकि हमको आगे भी अपना संगठन देखना है, अपनी पार्टी को झारखंड में खड़ा करना है। इसलिए हम उम्मीद है 50 से 60 सीटों पर हम लोग इस विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार, अपने साथी उतारेंगे। चुके हैं, 1 से 2 दिन में निर्णय हो जाएगा हम लोग कितने सीट पर लड़ेंगे और कौन कौन उम्मीदवार होंगे। कमलेश जी अचानक जिस तरह से पार्टी छोड़ करके चले गए ठीक चुनाव के समय, जी क्या कहेंगे? देखिए, वैसे गद्दार लोगों की हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया, जिसको विधायक बनाया, हर तरह के संसाधन मुहैया करवाया, वैसे व्यक्ति ने पार्टी के साथियों के साथ पीठ में खंजर भोंक करके वो चले गए। आज तक जब से पार्टी का निर्माण हुआ, मैक्सिमम समय तक कमलेश बाबू ही यहाँ लीड करते रहे, वही अध्यक्ष के रूप में थे। लेकिन संगठन में अपने अलावा हुसैनाबाद जो उनका विधानसभा क्षेत्र था, उसके अलावा कहीं वो संगठन का विस्तार नहीं कर पाया। उनकी पता नहीं किस प्रकार की मजबूरी थी, उनकी निष्ठा कैसी थी। अब वैसे व्यक्ति के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, अब चलेगा अपना। अब उसी समझिए, अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आगाह करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शरद पवार साहब का नहीं हुआ, अभी हाल के दिनों में जो व्यक्ति अजीत पवार का नहीं हुआ, वो उनका होगा। अब हमारी जनता एक राष्ट्रीय पार्टी है और शरद पवार जी का एक साफ सुथरा छवि रहा है। और हमको नहीं लगता है शरद पवार जैसे विचारधारा आज के डायट में, आज के तारीख में, कि बहुत कम नेताओं के पास, राष्ट्रीय नेताओं के पास है। जो क्षमता शरद पवार जी में है, वैसा क्षमता भी बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और रहा शरद पार्टी से जुड़ने का मकसद, देखिए सभी पार्टियों का एक अपना विचारधारा है और मेरे विचारधारा से जो मेल खाता है वो शरद पवार जी की विचारधारा है। जैसे हमारा सोच जो है, मेरा सोच है कि सभी बच्चे जो भारत के निवासी हैं, जो भारत में बच्चे हैं, उनका शिक्षा फ्री होना चाहिए। वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सारा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सब सरकार की होनी चाहिए, चाहे आप गरीब हों अमीर हों, आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, प्राइवेट में कराएं, लेकिन सारा खर्च जो है वो सरकार को वहन करना चाहिए। तीसरा हमारा सोच है कि हर व्यक्ति का एक
सुनिश्चित बीमा होना चाहिए। तो ये हमारा सोच है कि 24 घंटे के अंदर कोई भी घटना दुर्घटना होने पर उसको ये मिलना चाहिए। तो हमारी एक तरह ये सोच है, जो हमारा सोच कहीं ना कहीं शरद पवार जी से मिलता जुलता है। तो इस विचारधारा को लेके हमने शरद पवार जी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। और बाकी हमारी विचारधारा कहीं भी किसी भी लोगों को जातिवाद या धर्म में बांटने का नहीं है, जो इस पार्टी में आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलता है।